इनोवा क्रेस्टा का नहीं बेस वेरिएंट खड़ा हुआ है GX, जो कि गुड़गांव हरियाणा के अंदर में 22,85,000 रुपए कॉस्ट करता है। इनोवा क्रेस्टा के अंदर में कोई आपको पेट्रोल इंजन नहीं मिलता है और कोई भी आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नहीं मिलता है। अब देखो, इनोवा हाई क्रॉस आ चुकी है पेट्रोल के अंदर में, हाइब्रिड के अंदर में। अब इन दोनों गाड़ी का अगर आप वेरिएंट से वेरिएंट का प्राइस कंपेयर करोगे ना, मान लो इसका VX वेरिएंट और जो इनोवा हाई क्रॉस आती है उसका VX वेरिएंट, दोनों वेरिएंट आपके 30 लाख रुपए के अंदर में आ जाते हैं। यानी दोनों गाड़ियों का प्राइस बिल्कुल सिमिलर सा आता है। अब NCR के अंदर में बाकी कई जगह होने भी लग गया है 10 साल और 15 साल वाला चक्कर। डीजल गाड़ियां चलेगी 10 साल और आपकी पेट्रोल गाड़ी चलेगी 15 साल। तो इनोवा हाई क्रॉस लेने में एक ये प्रॉफिट आपका हो जाता है। पर इस गाड़ी के अंदर में ना ये आपका लॉस रहेगा कि आपको इसको 10 साल चला पाओगे। अब दूसरी बात आती है गाड़ी के अंदर में माइलेज की। भाई जो अपनी डीजल इंजन के अंदर में ये 14-15 तक की मैक्सिमम माइलेज निकाल के आप लोग को देती है, वहीं जो इनोवा हाई क्रॉस आती है वो अगर आप उसकी माइलेज देखोगे ना तो वो भी 15-16 के लमसम में निकाल के दे देती है। पर डिफरेंस आता है इनके प्राइस के अंदर में। देखो, जो पेट्रोल का प्राइस और डीजल का प्राइस, इन दोनों के अंदर में 7 से 8 रुपए का डिफरेंस आ जाता है। मैं अपने गुड़गांव हरियाणा की बात करूँ तो यहाँ पे अपना डीजल का रेट चल रहा है 87 और पेट्रोल का शायद रेट चल रहा है 95 या 96। तो इतना डिफरेंस मोटा मोटा मैंने आप लोग बताया 7 से 10 रुपए का आ जाता है। तो वो डिफरेंस आपको मैनेज यहाँ पे करना पड़ेगा। तो दोनों ही गाड़ियों का प्राइस ऑलमोस्ट सिमिलर से कंपनी ने रखा हुआ है। अगर आप देखो, इनोवा हाई क्रॉस की बात को छोड़ देते हैं, आज की वीडियो में आप लोग को इस GX वेरिएंट के बारे में बताने वाला हूं कि कौन कौन से फीचर्स आप लोग को मिल जाते हैं। इससे ऊपर एक वेरिएंट आता है GX प्लस, वो इस GX से 3 लाख रुपए महंगा बैठ जाता है। अब 3 लाख रुपए के अंदर में जैसे यहाँ पे बॉडी कलर्ड ये डोर हैंडल्स दे रखे हैं, वहाँ पे आपके क्रोम डोर हैंडल्स आ जाएंगे, यहाँ पे व्हील कवर्स दे रखे हैं, वहाँ पे अलॉय व्हील्स आ जाएंगे। इंटीरियर में फैब्रिक की सीट अपॉलिस्ट्री आती है। GX प्लस में भी फैब्रिक की सीट अपॉलिस्ट्री रहेगी, पर कंपनी क्या है उसको प्रीमियम ब्लैक सीट अपॉलिस्ट्री करके सेल कर रही है। मतलब ये कुछ एक चीज़ के लिए आपसे 3 लाख रुपए लिए जा रहे हैं। मेरा मानो तो जो GX वेरिएंट है ये भी आप लोगों के लिए काफ़ी सही रहेगा। और इस क्रेस्टा के अंदर में ना 2 सीटिंग ऑप्शन का आप लोग को चॉइस मिल जाएगा, 7 सीटर का और 8 सीटर का। अगर आप इसमें 8 सीटर लेते हैं तो देखो इसमें सेंटर में क्या है, बेंच टाइप वाली सीट यहाँ पे दे रखी है। पर अगर आप गाड़ी के अंदर में 7 सीटिंग का ऑप्शन लेते हैं तो वहाँ पे आएगी कैप्टन टाइप वाली सीट। यहाँ आगे 2 की सीटिंग कंपनी बोलती है और पीछे है वो 3 की सीटिंग बोलती है। पर 3 पीछे बैठ जाते हैं तो थोड़ा सा टाइट सा मामला यहाँ पे हो जाता है। इस वेरिएंट के अंदर में क्या आप लोग को सेंटर लॉकिंग मिल जाती है, लॉक अनलॉक का ही सिर्फ स्विच दिया गया है और फोल्ड लेवल की यहाँ पे आ जाती है। वहीं जो गाड़ी की दूसरी की है इसके अंदर में कोई सेंटर लॉकिंग वगैरह नहीं मिलती, बिल्कुल सिंपल सी यहाँ पे की आती है। मान लो मैं गाड़ी को लॉक करता हूँ, कोई आवाज़ नहीं करेगी, और अनलॉक करने पर भी जो गाड़ी यहाँ पे कोई भी आवाज़ नहीं करती है। यहाँ पे क्या आपको पियानो ब्लैक फिनिश के साथ दे रखे है, क्रोम का बीच में टोयोटा का लोगो दे रखा है। बाकी जो गाड़ी की हेडलाइट्स यहाँ पे दे रखे हैं ये आपको हेलोजन बल्ब में येलो थ्रो के साथ में दे रखे हैं। कोई DRLs जो है गाड़ी के अंदर में नहीं आएंगे। वहीं जो इंडिकेटर है वो भी हेलोजन बल्ब के साथ में है। कोई यहाँ पे फॉग लाइट भी आपको गाड़ी के अंदर में नहीं मिलेगी, और ना ही गाड़ी के अंदर में कोई फ्रंट में आपको पार्किंग सेंसर मिलेगा, ना ही इस वेरिएंट के अंदर में कोई आपको कैमरा वगैरह मिलेगा। जैसे आप गाड़ी के अंदर में ये वाली चीज़ देख रहे हैं भाई, व्हील कवर, ये मुझे समझ में नहीं आई। ये गाड़ी लेने के बाद में अगर आप यहाँ पे अलॉय व्हील लगवा देते हैं तो गाड़ी लगेगी बिल्कुल अच्छी, पर ये व्हील कवर के साथ में थोड़ी सी भाई देखो मुझे तो टैक्सी वाली फील दे रही है। और इवन जो इनोवा क्रेस्टा है अब ज़्यादातर लोग बाग टैक्सी के अंदर में ही लेने लग गए हैं, क्योंकि अब देखोगे ना भाई लोग बाग ऑटोमेटिक की डिमांड ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब इसके अंदर में मैनुअल ट्रांसमिशन आता है 5 स्पीड गेयर बॉक्स के साथ में। तो एक रीज़न ये भी है इस गाड़ी की अब थोड़ी सी कमी हो चुकी है, टैक्सी के अंदर में लोग बाग ज़्यादा इसको परचेज कर रहे हैं। और प्राइस भी देखोगे ना तो इनोवा क्रेस्टा और हाई क्रॉस का ऑलमोस्ट सिमिलर से ही चला जाता है अगर आप वेरिएंट से वेरिएंट को कंपेयर करते हैं तो। 205, 65 और 16 इंच का टायर सेक्शन है। फ्रंट डिस्क आप लोग को यहाँ पे मिल जाते हैं। ORVM भी क्या है, यहाँ पे इंडिकेटर्स भी मिल जाते हैं। और ये बॉडी कलर डोर हैंडल्स क्या हैं आप लोगों को मिलते हैं। एक बार मैं गाड़ी को अनलॉक कर देता हूँ भाई, और एडजस्टमेंट और बता देता हूँ ORVM की किस तरीके से होती है। एडजस्टमेंट क्या होगी आपकी इलेक्ट्रिकली यहीं से हो जाएगी, बट अगर आप इनको फोल्ड एंड अनफोल्ड करना चाहते हैं ना तो ये आपके मैनुअली यहीं से होते हैं। कोई रूफ रेल्स जो है गाड़ी के अंदर में नहीं आएगी। शार्क फिन का एंटीना आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जो ये इनोवा क्रेस्टा है 65 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ में आ जाती है। और कई लोग भाई ये सोचते हैं ना कि भाई डीजल इंजन में इसलिए नहीं ले रहा कि इनके DPF चौक हो जाते हैं। मैं भी एक डीजल गाड़ी चला रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होता है भाई। अगर मान लो आप 10-15 दिन तक सर्दियों के अंदर में
खड़ी रखते हो गाड़ी को, मतलब स्टार्ट नहीं करते हैं, तो एक बार क्या आपका रीजन जरूर मांगेगा। उसके अलावा ऐसे नहीं कि डीपीएफ चौक हुए खड़े रहते हैं। आपने ऐसी कितनी गाड़ियाँ देख ली, एक दो रील के चक्करों में आके आप डीजल इंजन को छोड़ रहे, तो वो मेरे को देखो वर्थ नहीं लगता है। पीछे की तरफ में कोई आपको डिफोगर नहीं मिलता है, सिर्फ वाइपर यहाँ पे दिया गया है। हाई ऑन स्टॉप लैम्प, स्पॉइलर दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। टेल लैम्प हेलोजन बल्ब के साथ में यहाँ पे दी गई है। और गाड़ी के अंदर में 4 पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे, बट कोई कैमरा जो है आप लोगों को यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। टेल गेट को ओपन करने के लिए यहाँ पे ही मैग्नेटिक स्विच भी आप लोग को मिल जाएगा। 300 लीटर का यहाँ पे बूट स्पेस मिल जाता है। 50 स्प्लिट सीटें मिल जाती हैं। 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट यहाँ पे दे रखे हैं और एक हेडरेस्ट जो है इसका यहाँ पे लगा हुआ है। सीट डाउन करने के लिए भाई मुझे नहीं लगता कोई बताने की जरूरत है। ये वाली सीट करके इस तरीके से उठ जाती है डाउन होके, और जो ये वाला पॉइंट है आपका ऊपर की तरफ में आके टक इन हो जाता है। मैंने बतेरी वीडियो बना रखी भाई इसके कंफर्ट की। 3rd रो के अंदर में ना खूब अच्छा ही कंफर्ट यहाँ पे मिल जाता है। और पीछे की तरफ में हेलोजन बल्ब भी आपको मिल जाता है। एक टेल गेट को इसको कर देते हैं बंद। कोई इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड टेल गेट नहीं आती और कोई सनरूफ वगैरह भी इसके अंदर में नहीं आती है। अब देखो प्राइस सेम की बात में पता है क्यों, एक ये भी रीज़न देखो। VX वेरिएंट में वहाँ पे पेन ऑटोमेटिक आ जाएगी, पर यहाँ पे ना आपकी ऑटोमेटिक। तो ये वाली चीज़ में भी अगर आप देखोगे तो भी भाई प्राइस सही पड़ जाता है उसका। देखो जो ये लेदर की सीट है, ये लेदर वाली सीट नहीं, जो लेदर का यहाँ पे और जो लेदर की सीट अपहोल्स्ट्री के अंदर में लगी हुई है, ये एक्सेसरीज का पार्ट है। 45,000 इसमें एक्स्ट्रा दिए गए हैं। तब क्या है आपकी लेदर की सीट अपहोल्स्ट्री कंपनी से चढ़ के आ जाएगी। और फिटिंग भाई जिसको बोलते हैं ना जेन्युइन वाली चीज़, वो रहती है फिटिंग। अगर आप बाहर से यही लेदर की सीट कवर चढ़वाते ना, मानता हूँ कि 20,000 रुपये की रेंज में चढ़ जाएंगे, डबल महंगे है। पर भाई जो ये फिटिंग होती है ना, ये वाली चीज़ आपको नहीं मिल पाएगी कहीं भी। तो गुलझट वुलझट नहीं है। और देखो हेडरेस्ट के अंदर में देखोगे ना तो स्टिचिंग वगैरह सब कुछ एक नंबर का दन काम हो के आता है। आफ्टर मार्केट वाला ही नहीं लगती। फिर जो गाड़ी की लुक है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया सी यहाँ पे एनहेंस हो जाती है। गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए कोई भाई वो वाली चीज़ नहीं है कि आपका पुश स्टार्ट दे रखा है। ये आपको की से यहाँ पे स्टार्ट करनी पड़ेगी। और ये आपका DPF के लिए बटन दे रखा है। ये आपका पार्किंग सेंसर के लाइट लेवलिंग के लिए, हुड एंड पेट्रोल खोलने के लिए यहीं पे दिया गया है। स्टीयरिंग व्हील में सिर्फ म्यूजिक के आप लोग कंट्रोल्स मिलेंगे, कोई लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील यहाँ पे नहीं आता है। एडजस्टमेंट में सिर्फ टिल्टी एडजस्टमेंट आती है और टेलीस्कोपिक में यहाँ पे आ जाती है। ये इसका डिस्प्ले के लिए बटन दे रखा है। कोई ऑटो हेडलैम्प, ऑटो वाइपर जैसी चीज़ आपको नहीं मिलेगी। टैकोमीटर, स्पीडोमीटर बड़ा बेसिक से यहाँ पे दे रखा है। और बीच में जो दे रखा है ना इसके हीमीटर, ये भी बड़ा बेसिक सा ही है भाई। क्या ही दिखाएगा वैसे ट्रिप ए ट्रिप बी। और वैसे भाई टोयोटा की गाड़ियों के अंदर में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको TPMS दे देगी कंपनी। यहाँ पे फॉर्च्यूनर के अंदर में भी TPMS लगा के दी, तो यहाँ पे भाई एक आफ्टर मार्केट से चिपका के दे दिया। तो रिलायबिलिटी सिर्फ टोयोटा देती है। ऐसा मत सोचो कि फीचर्स वगैरह आपको भर भर के दे देगी। टोयोटा की ये बात रहती है कि गाड़ी दे दी तो आपको दे दी, अब दादा ले पोता भरते, ये वाली चीज़ इन गाड़ियों के अंदर रहती है। टच स्क्रीन डिस्प्ले आप लोग को मिल जाएगी, पर वही बेसिक से टच स्क्रीन डिस्प्ले है। और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको नहीं मिलेगा, मैनुअली AC दे रखा है। इको मोड एंड पावर मोड, ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए स्विच दे रखा है। ये नीचे की तरफ में 12 वोल्ट का सॉकेट है। 5 स्पीड का गियर बॉक्स है। अब जैसे GX प्लस वेरिएंट लेते हैं ना, तो उसके अंदर में सिल्वर गियर नोब सही आ जाता है। सिंगल ग्लास होल्डर है। आर्म रेस्ट भी आप लोग को मिल जाता है। और इसके अंदर में स्पेसिंग वगैरह बिल्कुल बढ़िया सी है। स्लाइडिंग आर्म रेस्ट नहीं है। अब मान लो आप बाहर से इसके अंदर में वो चढ़ाते हैं लेदर, तो वो क्या रहता है बड़ा टाइट सा हो जाता है। पर इसके अंदर में एक नंबर की जो है लेदर की फिटिंग आ जाती है। कंफर्ट वगैरह, विजिबिलिटी वगैरह भाई गाड़ी के अंदर में बिल्कुल ठीक है, चलाने में आपको मजा आएगा। पर जो टोयोटा के गियर बॉक्स है ना भाई, वो बेशक फॉर्च्यूनर चला लो, इनोवा चला लो, इनके अंदर में भर भर के तो जो है वाइब्रेशन से आती है और अच्छे टाइट तरीके से करके ये लगते हैं। बस क्या देती है टोयोटा, रिलायबिलिटी। IR भी आपको मैनुअल डे नाइट वाले मिल जाएंगे। यहाँ पे क्या आपको सनग्लास होल्डर मिल जाएगा। रीडिंग लैंप हेलोजन बल्ब के साथ में यहाँ पे मिल जाती है। अब एक चीज़ देखो, सीट को मैं थोड़ा सा डाउन करता हूँ। पहले यहाँ से सीट को मैं डाउन कर लेता हूँ तो क्या चक्कर रहता है, जो पोजीशन है मेरी वो नीचे नीचे हो जाती है। चलाने में गाड़ी में कम मजा आता है जब सीट को मैं ऊपर कर लूँ। अब देखो सीट मैंने पूरी नीचे कर ली, इससे नीचे मेरी सीट नहीं जा रही है। और जो स्टीयरिंग व्हील की पोजीशन मैंने ऊपर कर ली। अब बार बार मैं ऐसे क्लच व्लच दबाऊंगा ना, तो जो ये वाला गैप होता है ना स्टीयरिंग व्हील के और थाई के बीच वाला, ये भी बहुत ज़्यादा कम सा यहाँ पे मिल जाता है। पर टोयोटा क्या देती है बच्चों बताएंगे, रिलायबिलिटी आप लोग को दे देती है। टोयोटा की सेल भाई काफ़ी तगड़ी होती है। बहुत बुरा ही नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि इनके अंदर में थोड़े डार्कर साइड ये भी रहती है। पीछे
पीछे को कर्टेन्स नहीं मिलते, पावर विंडो आपको गाड़ी के अंदर मिल जाती है। ये 8 सीटर वेरिएंट यहाँ पे तो सेंटर में आप लोग को दे रखा है, सेंटर वाले के लिए भी हेड रेस्ट है। सेंटर में क्या है आपको आर्म रेस्ट भी मिल जाएगा और 2 ग्लास होल्डर भी गाड़ी के अंदर में आ जाते हैं। एयर के वेंट्स ऊपर दे रखे हैं जिनकी फ्लो वगैरह को भी आप कंट्रोल कर सकते हो। और यहाँ पे एक चार्जिंग के लिए शॉक किट दे रखा है यूएसबी, एक नीचे 12 वोल्ट का शॉक किट दे रखा है। और एक और चीज़ देखो, अभी भी गाड़ी के अंदर में कोई आपको सीट टाइप शॉक किट कंपनी नहीं दे रही है। पीछे की तरफ में 2 किलो तक का लोड टांगने के लिए दे रखा है। और जो पीछे वाली सीट की पोजीशन है ना भाई, अगली वाली से काफ़ी ज़्यादा ऊंची दे रखी है। बड़ा खुला खुला सा इस गाड़ी के अंदर में महसूस होता है। कंफर्ट वाइज इनोवा क्रेस्टा एक नंबर। इंजन में सिर्फ एक ही चॉइस है डीजल इंजन की 2.4 लीटर की, जो कि आपकी 148 bhp और 343 Nm का टॉर्क निकाल के दे देती है। माइलेज आपको 14-15 की आराम से अगर गाड़ी को चलाओगे तो ये गाड़ी निकाल के दे देगी। बाकी कैसी लगी आप लोग को वीडियो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। जय श्री राम, जय बजरंगबली।